अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली चाइना से उनकी जो मिलिट्री है उसकी कुछ पीआर प्रमोशनल वीडियोस निकल के आई हैं, जहां पर इनके जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक बहुत बड़े नंबर में शोकेस किया गया है। और इन्हीं में से एक प्लेटफॉर्म जिसको हाईलाइट यहाँ पर पर्टिकुलरली किया जा रहा है वो चाइना का अपना स्ट्रेटेजिक हैवी लिफ्टर Y-20 एयरक्राफ्ट है। और एट द सेम टाइम ये एयरक्राफ्ट जो है वो एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में भी आता है, और साथ ही साथ जो आपका एक फोर्स मल्टीप्लायर है यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूलर है उसका रोल भी परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में हमारे जो 4 के करीब IL-78 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, सेम उसी तरह से चाइना का ये Y-20 प्लेटफॉर्म है जो कि चाइनीज मिलिट्री बहुत बड़े नंबर में ऑपरेट करती है। अभी इस टाइम के ऊपर Y-20 का जो नंबर है चाइना की सर्विस में वो 100 यूनिट्स को क्रॉस करने वाला है। और इवन रिसेंटली इन्होंने इस एयरक्राफ्ट का एक बी वर्जन निकाला है Y-20B, जिसके अंदर इन्होंने अपना एक इंडिजिनस शेनयांग WS-20 हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन लगाया है, जो कि इससे पहले जो Y-20A है जो इनके पुराने बेसलाइन यूनिट्स हैं उनके ऊपर रशियन इंजन्स को यूज किया जाता था। सोलोवीव D30 KP2 मीडियम बाईपास टर्बोफैन इंजन्स जो कि रशिया मैन्युफैक्चर करता था, इनको इस Y-20 प्लेटफॉर्म के अंदर यूज किया जाता था, बिकॉज तब चाइना का जो ये WS-20 इंजन है, टर्बोफैन इंजन है, ये उतना मैच्योर नहीं था हुआ। तो टाइम के साथ साथ ये इनका अपना इंजन मैच्योर होता गया, और अब जो नए Y-20 के यूनिट्स आ रहे हैं वो चाइना के अपने इंजन के साथ आ रहे हैं। तो वैसे तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये था, लेकिन आज क्योंकि इस Y-20 एयरक्राफ्ट को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही थी तो हमें लगा कि यहाँ पर आज ही इस एयरक्राफ्ट को दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लिया जाए। पहली बात तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किसी भी एयरफोर्स किसी भी मिलिट्री के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और स्पेशली जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसकी बात करते हैं तो वहां पर हालात कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। स्पेशली जब आप बात करते हैं जो हमारे हैवी लिफ्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं हैवी कैटेगरी के, मिसाल के तौर पर हमारे पास IL-78 है, तो उन एयरक्राफ्ट की बहुत ही लिमिटेड फ्लीट हमारे पास इस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करती है। बाकी जो हमारे टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं C-130 जैसे, CN-235 जैसे, उनकी फ्लीट हमारे पास सफिशिएंट है। ऑल्दो कुछ यूनिट C-130 एयरक्राफ्ट के पुराने हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने अलहदा से जो मेंटेनेंस इकोसिस्टम है उसको एस्टैब्लिश किया है। उनकी जो MRO फैसिलिटी है वो काफी ज्यादा उस फ्लीट को सपोर्ट कर रही है। ऊपर से रिसेंटली हमने कुछ जो नए C-130 एयरक्राफ्ट हैं सेकंड हैंड दूसरी कंट्री से, उनको भी एक्वायर किया है। तो टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है वो फिर भी हमारी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन जो हमारे IL-78 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट यानी कि हैवी कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी फ्लीट हमारे पास लिमिटेड है। सिर्फ 4 के करीब हमारे पास IL-78 इस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए हैवी कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, और एट द सेम टाइम जो एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट है उसके तौर पर भी काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फ्लीट का साइज है वो भी लिमिटेड है, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल रोल हैं। साथ ही साथ जो है रिसेंटली हमने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तो वहां पर भी हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो। इधर से कोई इक्विपमेंट उधर पहुंचाना हो या उधर से कोई इक्विपमेंट यहाँ पर लाना हो, तो जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वही यहाँ पर आपके मेन एलिमेंट्स हैं। और अगेन जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स की हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट को देखते हैं तो वहां पर सिर्फ 4 IL-78 हैं, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर बहुत थोड़ा नंबर है जिसके ऊपर अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर अब मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये IL-78 जो है वो एक अंडर पावर्ड प्लेटफॉर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है। कंबाइंड यहाँ पर 60 टन का जो लोड है उसको कैरी कर सकता है, और इसकी जो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज है वो 7300 किलोमीटर है, जो कि ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि उस एयरक्राफ्ट के जो नंबर हैं वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है। इतनी बड़ी एयरफोर्स को, और इसके बाद हम जो और फाइट एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन अक्वायर कर रहे हैं उनको, उसके बाद हमारे जो बाहर के मुल्क के ऑपरेशंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कम से कम आपको ये डबल फ्लीट चाहिए, यानी कि 8 के नंबर में कम से कम आपके पास ये हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने चाहिए। 4 के करीब हमारे पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन 4 एडिशनल जो हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनको हमें अक्वायर करना पड़ेगा। और बिल्कुल सेम इसी कैटेगरी में चाइना का जो Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर इसी Y-20 को आप हमारे एग्जिस्टिंग IL-78 एयरक्राफ्ट से कंपेयर करेंगे तो परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है। जहां पर IL-78 जो है वो 60 टन का लोड कैरी कर सकता है, वहीं पर जो Y-20B एयरक्राफ्ट है वो 66 टन का लोड कैरी कर सकता है, यानी कि 6 टन यहाँ पर एक अपग्रेड ही है। और रेंज के मामले में भी यहाँ पर जो IL-78 है उसके कंपैरिजन में 500 किलोमीटर रेंज इसकी ज्यादा है। IL-78 की 7300 किलोमीटर की है, और इसकी यानी कि Y-20B की 7800
100 किलोमीटर्स की है। तो ऑल्दो यहाँ पर एयरक्राफ्ट सेम कैटेगरी के हैं, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर या फिर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर Y-20 थोड़ा सा बेटर एयरक्राफ्ट है IL-78 के कंपैरिजन में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मोर देन बेटर ऑप्शन है। बाकी IL-78 के कंपैरिजन में एक मोर मॉडर्न प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो कॉकपिट है वो फुली डिजिटल है और मेंटेनेंस के हवाले से भी यहाँ पर IL-78 के कंपैरिजन में काफी एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है। तो एक केपेबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और उससे भी ज्यादा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हमें इस टाइम के ऊपर जरूरत है, बिकॉज ना सिर्फ ये यहाँ पर एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर भी इसे यूज किया जा सकता है। एट अ टाइम ये 4 एयरक्राफ्ट को, फाइटर एयरक्राफ्ट को एरियल मोड में यहाँ पर रिफ्यूल कर सकता है। बाकी चाइना की तरफ से इसे ऑफिशियली यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए भी ऑफर किया जा रहा है और जिस तरह की पाकिस्तान मिलिट्री की इस टाइम के ऊपर रिक्वायरमेंट है, इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में अक्वायर कर सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने आपके फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बिकॉज ये आपकी मिलिट्री को अलाउ करते हैं रैपिड डिप्लॉयमेंट की, कि वो कहीं पर भी किसी भी एरिया के अंदर रैपिडली डिप्लॉय हो सकते हैं। जिस तरह से जब मे के कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो स्टैंड ऑफ क्रिएट हो रहा था, उसमें बोथ इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स, इनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 700 से ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं उनको कुछ ही दिनों के टाइम फ्रेम में परफॉर्म किया। एक एयरबेस से दूसरी एयरबेस तक जो सारे वेपन सिस्टम्स हैं, जरूरी स्पेयर पार्ट्स हैं, उनको डिलीवर किया एंड इसी चीज ने फिर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट की राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया। तो इवन कुछ हद तक फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में भी आपके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनका एक रोल होता है और इसी वजह से ओवरऑल ये प्लेटफॉर्म भी एक एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आई होप कि आपको टॉपिक यहाँ पर क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली आप उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।